हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटो केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा 11वीं क्लास में सेकंड यूनिट चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, देखिए ये मॉडल जो है ये वेव कैरेक्टर और पार्टिकल पर डिपेंड है कि जो हमारी रेडिएशन होती है वो दो तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह और एक करती है वेव लेंथ की तरह, यानी वेव मैकेनिकल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बोर मॉडल अटेम्प्ट्स ये है। बोर मॉडल अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप ए मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल फॉर एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देर आर टू इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है हमारे पास। जो बोर मॉडल के अटेम्प्ट्स कर रहे उन्होंने क्या किया था, दो तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहला है डल बिहेवियर ऑफ मैटर। डल बिहेवियर का मैटर का मतलब ये है कि हमारे पास डल बिहेवियर ऑफ मैटर में क्या होता है कि यहाँ पर 1924 में साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली, है ना, जिन्होंने प्रपोज किया था डल बिहेवियर ऑफ मैटर कि जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके से बिहेव करते हैं कि जो मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डल बिहेवियर लाइक बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, है ना, वेव लाइक प्रॉपर्टीज बोथ पार्टिकल्स की तरह और वेव लाइक। ठीक है, तो ऑल मटेरियल, तो स्टेटमेंट का ये था कि ऑल मटेरियल्स पार्टिकल्स इन मोशन पास वेव कैरेक्टर, है ना, इन पास वेव कैरेक्टर। ठीक है, तो जो ऑल मटेरियल होता है वो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह के वेव करता है, वेव कैरेक्टर की तरह वेव करता है। ठीक है, अब आती है इसकी इक्वेशन के बाद। तो इक्वेशन में डी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 11th क्लास के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन जो है, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल of mass m moving with the velocity v is given by relation lambda is equal to h upon mv। क्या होगा, lambda is equal to h upon mv। ठीक है, तो वे यहाँ पर लैम्डा क्या होगी वेवलेंथ, h क्या हो गया प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर m क्या हो गया मास ऑफ पार्टिकल्स, v क्या होगी वेलोसिटी। ठीक है, ये आप इसके नीचे वेल करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोल बिहेवियर था। ठीक है, डी ब्रोगली साहब ने ये कहा था कि कोई भी मैटर है ना, उसमें जब रेडिएशन निकलती है तो वो एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, तो इसके दो बिहेवियर थे। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो किस तरीके से उन्होंने फाइंड की थी, है ना, वो हम करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, ये आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू ई, है ना, फोटोन की एनर्जी जो हमारे लाइट रेडिएशन पहुंचती है, जो आप पे लाइट पड़ रही है वो फोटोन हैविंग एनर्जी किसमें पड़ती है, तो इसको हम ई से शो करते हैं। मैंने आपको पीछे लास्ट टॉपिक में बताया था। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, यू नो दैट वेरी वेल कि एट क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पर सी इक्वल टू, अब वी नो डैट जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे इसकी मैंने वी की वैल्यू कर दी, तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ये वेलोसिटी मानी गई है यहाँ पर वी। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर दी थी, है ना, तो यहाँ पर हेयर एच, वेयर एच सी लैम्डा एंड एम मीन्स क्या होगा प्लांक्स, ये प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेवलेंथ हो गई एंड मास ऑफ द क्या हो गया फोटोन हो गया। ठीक है, तो इससे हमारी इक्वेशन बन के आती है, हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और टू को, यानी ई यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, दोनों की जगह ई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, या ये चाहे आप यहाँ रख दीजिए चाहे आप यहाँ रख दीजिए ई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंबाइन करके क्या हुआ हमारे पास आता है कि एच सी अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वायर, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एच एच अपॉन लैम्डा एम सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, यहाँ पर सी जो होती है वो वेलोसिटी होती है। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी वी, वेलोसिटी यानी अदर पार्टिकल के लिए लेंगे हम क्या वेलोसिटी वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, एम पी क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन वेयर पी इज मोमेंटम। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, और आगे आप एक स्टेटमेंट और कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो इसको कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
मोमेंटम। ठीक है, ये आप इसके नीचे लिख लेना कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, तो ये आपकी डी ब्रोगली क्वेश्चन थी, डी ब्रोगली साहब ने ये क्वेश्चन दी थी। ठीक है, इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग। इन्होंने तो कैलकुलेट करना सिखाया था कि रेडिएशन, किसी भी पार्टिकल्स की रेडिएशन को किस तरीके से, यानी एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डी ब्रोगली क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो नेचर होगा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये नोट कर लीजिए।